को आप जीत कर आने के बाद लोगों के लिए यहाँ पर जो समस्या है वो क्या कर देंगे? आज हमारा नई जिंदगी विभाग है, ये तीसरे स्तर पर है। सोलापुर शहर में तीसरे स्तर पर है। मेरा हर एक क्वेश्चन है आपसे पर्सनल कि आपके ऊपर कोई गुने दाखिल है क्या? जिस तरह से हमको रोड का काम होना चाहिए था, जिस तरह से हमारा ड्रेनेज का काम होना चाहिए था, जिस तरह से हमारा डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से पिछले 30 साल में हुआ नहीं। मेरे दिमाग में एक विजन है, मेरे दिमाग में एक महापालिका की ब्लूप्रिंट है। मैं नई जिंदगी के हद वार्ड के वास्ते क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप काफी स्थानीय हैं, यहीं के रहवासी हैं, तो आपके नजर में सबसे बड़ी यहाँ की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मुझे प्रशासन का नॉलेज है, मुझे पुलिस स्टेशन का नॉलेज है, मुझे जिला परिषद का नॉलेज है, मुझे महापालिका का नॉलेज है, समाज के रग रग को मैं जानता हूँ, समाज के नस को मैं जानता हूँ, विकास क्या है, विकास के ऊपर बात कर सकता हूँ। तो मैं समीर आबादी राजे और आप देख रहे हैं सोलापुर की जनता। सोलापुर शहर में महानगर पालिका इलेक्शन जोरों से चल रहा है। हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार जो ठहरने वाले हैं, इच्छुक है, उनके साथ मुलाकात कर कर बैठक हो रही है हर जगह। और कुछ लोग अपक्ष लड़ने वाले, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो सोलापुर शहर में सबसे ज्यादा मतदान का जो एरिया है प्रभाग क्रमांक 20 का है। तकरीबन 45,000 वोटर यहाँ पर है, 22,000 लेडीज है, 22,000 जेंट्स है। तो हम यहाँ पर जब सर्वे कर रहे थे तो हमें एक ऐसी भी मालूमात मिली है, यहाँ से एक समाज सेवक, एक आदमी जो नाम है उनका निरुद्दीन मुल्ला, उनके घर पर जाकर लोग कह रहे हैं कि आप ठहरिए, हम आपको नगर सेवक बनाएंगे, हम आपकर जिताने की हम करेंगे कोशिश। तो आइए उनसे ही जानते हैं, उनसे ही बात करते हैं। मेरे साथ है निरुद्दीन मुल्ला सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप तकरीबन ये जो समाज सेवक का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? पिछले 30 साल से इस नई जिंदगी विभाग में मेरा तकरीबन समाज सेवा का काम चालू है। यतीम, गरीब, बेवा, सुशिक्षित लोग, शिक्षक लोग, डॉक्टर लोग, वकील लोग, टीचर लोग, सर्वसामान्य लोगों की खिदमत में पिछले 30 साल से मैं यहाँ लगा रहा हूँ और ये काम आखिरी दम तक समाज सेवक के नाते करता रहूँगा। सब में अहम बात है कि आप यहाँ पर ठहर रहे हैं, तो आप जीत कर आने के बाद लोगों के लिए जो समस्या सब में पहले कौन सी सुलझाएंगे? प्रभाग क्रमांक नई जिंदगी का जो 20 है, मेजॉरिटी गरीब तबके का ये प्रभाग है, जिसमें रिक्शा है, रिक्शा ड्राइवर हैं, जिसमें लूम चलाने वाले लोग हैं, जिसमें बीड़ी कामगार हैं, और उसमें से दवाखाने का खर्चा, बच्चों को एजुकेशन का खर्चा, ये लोग यहाँ से बेयर नहीं कर सकते। मेरा मेन मुद्दा क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप जीत कर आने के बाद लोगों के लिए यहाँ पर जो समस्या है वो क्या कर देंगे? सबसे पहले यहाँ का जो युवा वर्ग है, ये रात भर मटका, गुटखा और लूडो गेम इसमें व्यस्त है। इनके हाथ को काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम इनके नहीं है। इसके लिए मेजॉरिटी है कि मेरे जो माँ बहनें हैं, ये गरीब तबके के लोग, इनसे सोर्स ऑफ इनकम की वजह से आज भटक रहे हैं। इनका सबसे पहले मेरा एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि युवक के हाथ को काम, बहनों के हाथ को काम, और इसमें से सोर्स ऑफ इनकम तैयार करने के बाद उनका रहनीमान का, जब तक उनका रहनीमान बदलता नहीं, जब तक यहाँ का विकास होता नहीं। पानी, ड्रेनेज, लाइट, ये तो समस्या है, महापालिका के माध्यम से छुड़ा सकते हैं। लेकिन आज कितने का हमारे माँ बहनें हैं जिनकी तकरीबन उम्र 32 है, 33 है, 34 है, ये शादी नहीं कर सक रहे, क्योंकि ये जो युवक है, ये युवक जो अपनी समस्या से दूर नहीं जा सकता, गरीबी में होर पड़ रहा है। तो इसे बाहर निकालने के लिए पहले सबसे पहला काम करना जरूरी है। आज हमारा नई जिंदगी विभाग है, ये तीसरे स्तर पर है, सोलापुर शहर में तीसरे स्तर पर है। इसका स्तर बढ़ाना है तो इनके हाथ को काम देना जरूरी है। इसके वास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा और काम करूंगा। प्रभाग क्रमांक 20 में इससे पहले जब यहाँ पर जो भी नगर सेवक थे पूरे एरिया में, तो यहाँ पर आप काफी स्थानीय है, यहीं के रहवासी हैं, तो आपके नजर में सबसे बड़ी यहाँ की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यह है, 5 मई 1992 को हदवाड़ हुआ, 11 ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है वो महापालिका में मर्ज हुआ। कबूल किया मैं तुझको और तेरे मेहर को, लेकिन बाकी का जो व्यवस्थापन है, तो क्षेत्र यहाँ पे मर्ज हुआ। लेकिन जिस तरह से हमको फैसिलिटी मिलना चाहिए थी, जिस तरह से हमको पानी मिलना चाहिए था, जिस तरह से हमको रोड का काम होना चाहिए था, जिस तरह से हमारा ड्रेनेज का काम होना चाहिए था, जिस तरह से हमारा डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से पिछले 30 साल में हुआ नहीं। हम ग्राम पंचायत जब थी 92 के पहले,
हम 65 रुपये टैक्स देते थे। उस टाइम हमको जो पानी मिलता था टैंकर के माध्यम से, टाकिया के माध्यम से पानी मिलता था। आज हम महापालिका को साधारणतः 4,500 रुपये टैक्स दे रहे हैं। 4,500 रुपये टैक्स देने के बावजूद भी हमको हदवाड़ को पर 5 दिन के बाद एक बार पानी आ रहा है, और हमारे पास से टैक्स जो है बरस का लिया जा रहा है। 50% पानी दे रहे हैं और 100% की पानी की पट्टी पानी ले रहे हैं। देखो 5 में 92 के पहले जो हमारे कनेक्शन थे और आज जो कनेक्शन है, मेजोरिटी नई जिंदगी विभाग में आज घरों की संख्या बढ़ी, नल की संख्या बढ़ी, टैक्सेशन बढ़ा, मगर HSR टाकी से जो पाइपलाइन 18 इंची को 12 इंची, 12 इंची को 6 इंची, 6 इंची को 4 इंची, जिस तरह से ज्यादा कितना टीएमसी पानी हमको लगता है नई जिंदगी विभाग को, इसका नियोजन, पानी का नियोजन नहीं हुआ। इसके लिए आज भी हमारे औरतों को रात के 2:30 से लेकर पाट के 5 बजे तक जागना पड़ता है पानी आने के बाद। ये सबसे बड़ी घोर समस्या है। जब तक हम पानी की समस्या हल नहीं करते, बाकी की समस्या के ऊपर बात क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हदवाड़ में है पानी की। जैसे कि अभी आपके सामने चुनाव में जो मजबूत उम्मीदवार है, 3 बार तौफीक शेख नगर से कहीं के, फिर बाबा मिस्त्री तो फिर नगर से हो गए 3-4 बार के, तो और इच्छुक इतने हैं कि जिसकी हद नहीं। हर एक पार्टी से, जैसे एमआईएम हो, एनसीपी हो, राष्ट्रवादी हो, आपला शरद पवार गट हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, तो आप इनको सब को मद्देनजर रखते हुए कैसे लड़ाएंगे? लोकशाही में हर एक इंसान को, मतदार के हर एक वोटर्स को, तकरीबन जिसकी उम्र 24 कंप्लीट हो गई है, उसको महापालिका इलेक्शन लड़ाने का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान ने दिए फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट्स का वापर कर कर हर लोग ठहरने की इच्छा व्यक्त करते हैं, गैर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ की नई जिंदगी की जो बहादुर जनता है, नई जिंदगी की जनता ईमानदार है, नई जिंदगी की जनता सक्षम है। जो कार्यकर्ता काम करने के काबिल है, जो कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को छुड़ा सकता है, जो कार्यकर्ता प्रशासन के समस्या पर अभ्यास कर कर बात कर सकता है, प्रशासन में जाकर प्रशासन के अधिकारियों को फेस कर सकता है। अभी यहाँ बहुत सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का मसला है। आज 40 लाख 50 लाख के घर हैं, प्रॉपर्टी है, लेकिन आज भोगोड़धारक है, आज मालक नहीं है। वो प्रॉपर्टी कार्ड का मसला है, पानी का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। अब वक्त आने पर उस एक एक मुद्दे पर मैं एनालिसिस करूंगा। तो इस मुद्दे पर मेरे दिमाग में एक विजन है, मेरे दिमाग में एक महापालिका की ब्लूप्रिंट है। मैं नई जिंदगी के हद वार्ड के वास्ते क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास विजन है। उसके ऊपर मैं काम करने की इच्छा पब्लिक के सामने जताया हूँ। पब्लिक में से अगर मुझे उठाव आया, पब्लिक में से अगर मुझे अल्लाह चाहे तो उसमें आईबी रिपोर्ट में मेरा नाम आया, तो मैं ठहरूंगा और ये समस्या सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा नाम नहीं आया तो मैं नहीं ठहरूंगा, लेकिन मरते दम तक, आज भी मैं समाजसेवक हूँ, कल भी समाजसेवक था, मरते दम तक समाजसेवक रहूंगा, कौम के खिदमत में काम करते रहूंगा। सब में अहम बात हमें ये पूछना है कि ये जो बारी इच्छुक उम्मीदवार ठहर रहे हैं नवीन नवीन, यानी कि उनको कुछ अनुभव नहीं है, उन पर क्या कहेंगे? अभी उन्होंने नीति कैसे लाना वगैरह, मगर उन्हें अनुभव नहीं है, आप लोगों को क्या कहेंगे, कैसे लोगों को चुनना चाहिए? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, हर एक आदमी लड़ सकता है, हर एक आदमी फेस कर सकता है, लेकिन नई जिंदगी के लोगों को 30 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी आज कल के इंटरव्यू में बताया था, प्रभु रामचंद्र को 14 साल का वनवास हुआ, मैं 20 साल से इधर संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे प्रशासन का नॉलेज है, मुझे पुलिस स्टेशन का नॉलेज है, मुझे जिला परिषद का नॉलेज है, मुझे महापालिका का नॉलेज है, समाज के रग रग को मैं जानता हूँ, समाज के नस को मैं जानता हूँ, विकास क्या है, विकास के ऊपर बात कर सकता हूँ। मैं डबल ग्रेजुएट भी हूँ, इसके ऊपर मेरे पास कैपेसिटी है। अगर वो कैपेसिटी से अगर काम करने का मेरी इच्छा है, अगर पब्लिक जानती है, पब्लिक अगर मुझे ये चांस देना चाहती है, तो मैं लड़ूंगा। और मुझे पब्लिक के ऊपर भरोसा है कि नूरुद्दीन मुल्ला को एक चांस देना, ऐसी इच्छा पब्लिक की है। लेकिन पिछले 30 साल में हर एक टाइम को अलग अलग गंडांतर मेरे ऊपर आते गया, और उसमें मैं फेस करते गया, कभी पीठ दिखाया नहीं और मरते दम तक पीठ दिखाने वाला नहीं। लड़वैया कार्यकर्ता हूँ, लड़ने वाला कार्यकर्ता नहीं, लड़ने वाला कार्यकर्ता हूँ। मेरा हर एक क्वेश्चन है आपसे पर्सनल कि आपके ऊपर कोई गुने दाखिल है क्या? देखो, कार्यकर्ता और बोलकर अब काम करते वक्त आज तक तो मैं व्हाइट कॉलर हूँ, लेकिन पिछले 2-5-6 महीने में एक झूठा गुना मेरे पर दाखिल हुआ था और 48 घंटे में मुझे जमानत मिली कि उस स्पॉट पर मैं था ही नहीं। लेकिन मेरे विरोधक लोग एक जगह आकर मुल्ला को किस तरह से परेशान करना, मुल्ला को गुता है तो ये मुल्ला अगर अंदर जाएगा, मुल्ला परेशान हो जाएगा, मुल्ला बदनाम हो जाएगा, मुल्ला का कैरेक्टर खराब होगा, मुल्ला को कैसा बदनाम करने आएगा, इस तरह से कुछ लोग षड्यंत्र करे और उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, क्योंकि मैं हक पर था। उस घटने से मेरा काढ़ीवता कोई संबंध नहीं था ना, मैं उस ठाव ठिकाने पर था
झूठे गुन्हे में से 48 घंटे में मुझे रिहा मिल गया, और वो बेलेबल जामीन, मुझे नॉट बेलेबल ऑफेंस में 48 घंटे में मुझे बेल मिल गई, अटक प्रो जामीन हो गई। ये मेरा गुडविल था और मेरा रिलेशन था, मेरे संबंध थे, और मैं उसमें क्लियर हो गया। जैसे कि दोस्तों ये बात हमें अच्छी लगी है कि समाज सेवक के घर पर जाकर लोग है ना, उन्हें नगर सेवक बनाने के लिए लोग कह रहे हैं कि आप ठहरिए, हम नगर सेवक बनाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है, हकीकत में भी यही है। हमने खुद ये जांच पड़ताल की है। मैं समीर आबादी राजे और आप देख रहे हैं सोलापुर की जनता। धन्यवाद। एडवर्टाइज जाहिरात देना हो तो कांटेक्ट करें इस नंबर पर।